बारिश का मौसम हो और साथ में गरम गरम क्रिस्पी पकोड़े ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अक्सर घर में पकोड़े बनाते हुए ये प्रॉब्लम होती है कि वो बाहर से क्रिस्पी नहीं रहते या फिर ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसे क्रिस्पी आलू प्याज पकोड़ा टिक्की जो रेनी सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर से सुपर क्रंची और अंदर से सॉफ्ट स्पाइसी और फुल ऑफ फ्लेवर। और इसके साथ बनाऊंगी मैं शो स्टॉपर चटनी जो इन पकोड़ों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल का कर देगी। इसकी खास बात यह है कि मैं इसको नॉर्मल पकोड़ों की तरह नहीं बल्कि एक परफेक्ट टिक्की शेप में बनाऊंगी ताकि हर बाइट में वो ज़बरदस्त क्रिस्पी टेक्सचर आए। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 700 ग्राम मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने छीलकर अच्छी तरह से वॉश करके पानी में डिप कर रखा था ताकि काले ना पड़े। अब इन आलूओं को मैं यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ। आलू को बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना क्योंकि हमें पकोड़ों में आलू का टेक्सचर भी फील होना चाहिए। छोटे क्यूब्स रखने से जब ये फ्राई होंगे तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और डिलीशियस बाइट आपको मिलेगा। यहाँ पर अब मैं इसका साइज़ आपको चेक करा देती हूँ कि ये थिकनेस आपने रखनी है। इनको बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी गर्म होने रखा है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। नमक आपने इस वक्त सही डालना है वरना ये पकोड़े अंदर से फीके रह जाएंगे। जो आलू कट कर रखे थे वो इस पानी में डालेंगे। हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इनको आपने बॉईल करना है ताकि आलू यहाँ पर 90% तक गल जाए, 100% नहीं गलाना। यहाँ मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज और इन प्याज को अब मैं यहाँ पर मीडियम थिकनेस में कट करूँगी। इनको आपने स्लाइस में कट करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना क्योंकि पकोड़ों में प्याज का टेक्सचर और हल्का सा क्रंच बहुत ज़रूरी होता है। मीडियम स्लाइसेस से प्याज आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और फ्राई होने के बाद हर बाइट में इसका परफेक्ट टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा। प्याज को स्लाइस में कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको खोल लिया है और अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। नमक लगाने के बाद प्याज को कुछ देर के लिए रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे प्याज अपना एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करेगी। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्याज का पानी निकालने से पकोड़ों का बैटर ज़्यादा वाटरी नहीं होगा और हमारे पकोड़े की टिक्की ज़्यादा क्रिस्पी और परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगी। आलू को पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट हुए हैं और आलू यहाँ पर गल गए हैं। मैं इनको फोक की हेल्प से चेक कर रही हूँ और ये 90% तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको ज़्यादा मैश नहीं करना है क्योंकि हमें थोड़ा सा टेक्सचर भी चाहिए। आलू का हल्का सा टेक्सचर रहने से पकोड़ों की टिक्की अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं जिसके लिए लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून साबित धनिया और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरे का भी इस्तेमाल किया है। इनको मैं हल्का सा कूट रही हूँ ताकि इनके नेचुरल ऑयल रिलीज़ हो जाए और फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। पाउडर बनाने की बजाय हल्का सा क्रश करना है क्योंकि जब ये पकोड़ों में जाएगा तो हर बाइट में धनिया और ज़ीरे की ज़बरदस्त खुशबू और इसका टेस्ट फील होगा। अब मैं बना रही हूँ हमारी शो स्टॉपर चटनी जिसके लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम इमली ली थी। इसको 1 कप पानी में डिप कर रखा था। इसकी गुठलियाँ, इसके छिलके उतार दिए हैं। इसको छान कर इसमें ऐड किया है। 1 मुट्ठी मैंने इसमें धनिया डाला है, 4 से 5 पुदीने के पत्ते भी ऐड करे हैं। 2 छोटे पीस मैंने अदरक के डाले हैं। आप यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने गुड़ ऐड किया है। चीनी का आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें मगर गुड़ से इसका फ्लेवर कमाल का आएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1.5 टीस्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जो तीखी बिल्कुल नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 2 आइस क्यूब्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आइस क्यूब ऐड करने से चटनी का कलर फ्रेश और ब्राइट रहता है। साथ ही ब्लेंडिंग के वक्त हीट कम होती है और एक फ्रेश स्मूथ टेक्सचर मिलता है। इससे हमारी मज़ेदार चटनी और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। चटनी रेडी हो चुकी है और ये हमारे क्रिस्पी आलू प्याज पकोड़ा टिक्की के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी और हर बाइट का टेस्ट डबल कर देगी। प्याज को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसने अपना एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ कर दिया है। अब मैं इस पानी को अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकालने से पकोड़ों का मिक्सर लूज़ नहीं होता और हमारी टिक्की बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनेगी। साथ ही फ्राई होने के बाद क्रिस्पी टेक्सचर भी मिलेगा। जो आलू बॉईल कर रखे थे इनको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जिससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून जीरे का पाउडर है। हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ जिसके बगैर पकोड़े अधूरे हैं।
और अजवाइन को इस तरह से रब कर ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। साथ इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी, जिससे कलर खूबसूरत आएगा। मसाले के हिसाब से हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक ऑलरेडी आलू को बॉईल करने में भी ऐड किया था और प्याज में भी डाला था। जो मसाला बनाकर कूट कर रखा था ये इसमें ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को मैं प्याज और आलू के साथ यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, ताकि हर स्लाइस पर मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से कोट हो जाए। प्याज और आलू को ज़्यादा ज़ोर से आपने नहीं रब करना, बस जेंटली मिक्स करना है ताकि इसका टेक्सचर मेंटेन रहे। मसालों की खुशबू और प्याज का फ्लेवर जब मिक्स होते हैं तो यही स्टेप हमारे पकोड़ों की टिक्की का टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता है। 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप करके डाला है और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, लेकिन बेसन को मैं एक साथ नहीं डालूंगी, पहले मैंने आधा बेसन ऐड किया है। पकौड़ों को क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा ऐड किया है, मैदे का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना ताकि बैटर पतला ना हो। हमें एक ऐसा मिक्सर चाहिए जो आलू और प्याज को अच्छी तरह से बाइंड करे और टिक्की की शेप ईजिली बन जाए, तो पानी थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड करना है। मिक्सिंग मैंने करी है, लेकिन अभी देखिए मिक्सर बाइंड नहीं हो रहा, तो जो आधा कप बेसन मैंने बचाया था वो बेसन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको अच्छी तरह से अगेन मिक्स करूँगी। मिक्सर को ज़्यादा पतला नहीं रखना, बल्कि इतनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में रखना है कि आलू और प्याज के साथ बेसन अच्छी तरह से कोट हो जाए। यहाँ मैंने इसको जेंटली मिक्स कर लिया है। यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमारे आलू प्याज पकोड़ा टिक्की को फ्राई करते वक्त एक ज़बरदस्त शेप और क्रिस्पी टेक्सचर देगी। अब इस मिक्सर को मैं यहाँ पर टिक्की का शेप दे रही हूँ। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ के आप टिक्की रखना चाहते हैं। हाथ की मदद से इसको जेंटली प्रेस कर रही हूँ ताकि शेप भी परफेक्ट आए और मिक्सर टूटे नहीं। टिक्की शेप देने का फ़ायदा ये है कि पकोड़े इवनली फ्राई होते हैं और हर साइड में वो ज़बरदस्त क्रिस्पी टेक्सचर मिलता है। बस ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह कुक हो और बाहर से बिल्कुल क्रंची बनकर तैयार हो। अब इन शेप पकोड़ा टिक्कियों को मैं मीडियम हॉट ऑयल में केयरफुली ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे छन्नी वाले स्पून की हेल्प ली है ताकि टिक्की शेप मेंटेन रहे और ये ऑयल में स्मूथली ड्रॉप हो जाए। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से प्रॉपरली कुक नहीं होंगी, और अगर ऑयल ठंडा होगा तो पकोड़े ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे। मीडियम हीट पर आपने इनको स्लोली फ्राई करना है ताकि बाहर से क्रिस्पी गोल्डन हो और अंदर से परफेक्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हो। 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम की तरफ रखना है। अब देखिए हमारी आलू प्याज पकोड़ा टिक्कियाँ कितनी खूबसूरत गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। इनका कलर देखें, बाहर से कितना गोल्डन और क्रिस्पी टेक्सचर आ गया है। मैं इनको ऑयल से निकालूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाए। इनको आपने किसी स्ट्रेनर में रखना है या पेपर टॉवल पे। अंदर से सॉफ्ट मसालेदार और बाहर से क्रंची, बिल्कुल वही परफेक्ट पकोड़ा टिक्की जो बारिश के मौसम में चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये क्रिस्पी आलू पकोड़ा टिक्कियाँ इतनी परफेक्ट गोल्डन और क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। जब आप इनको तोड़ेंगे तो बाहर से क्रिस्पी लेयर, अंदर से सॉफ्ट मसालेदार आलू प्याज का टेक्सचर एकदम नेक्स्ट लेवल का लगेगा। और ये वही परफेक्ट रेनी सीजन वाला स्नैक है जिसका मज़ा गरम गरम चाय और मेरी बनाई हुई चटनी के साथ आएगा। अगर आप भी ऐसे क्रिस्पी पकोड़े पसंद करते हैं जो ऑयल से भरे हुए ना हो और हर बाइट में क्रंच दें, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।